प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की क्या हालत है ये पूरे देशवासी देख रहे हैं। और केवल देशवासी नहीं बल्कि दूसरे देश भी देख रहे हैं। धरती के ऊपर जितने और देश हैं वो भी देख रहे हैं कि भारत में कैसा प्रजातंत्र चलाया जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है, ऐसा घटिया प्रशासन पिछले 74 साल में पहली बार देखने को मिला है। ये वर्तमान जो केंद्र सरकार है 7.25 साल से, इसने बिल्कुल ऐसी की तैसी करके रख दी है देश की। बहुत बुरा हाल है और आगे आने वाले समय कितना डरावना होगा इसकी कल्पना अभी से करने लग गए हैं देशवासी। अब देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको अपनी ज़मीन बचानी है, किसान को अपनी ज़मीन बचानी है, गरीब और मज़दूर की रोटी बचानी है। इसके लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं और 298 दिन से दिल्ली की सरहदों पर यानी दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठा हुआ है किसान। 298 दिन से, यानी 2 दिन बाद 10 महीने पूरे हो जाएंगे किसान आंदोलन के। लेकिन अहंकारी सरकार को ज़रा सी भी कोई परवाह नहीं है, वो ज़रा सी टस से मस भी नहीं हो रहे हैं। कितनी चिंता की बात है, कितने दुख की बात है। क्या ये देश की सरकार है? क्या इसी देश की सरकार है ये? क्या ऐसे चलाया जाता है देश को? यानी जिसने किसान का सम्मान नहीं किया, जिसने किसान का मान नहीं रखा है, वो देश में किसको छोड़ेगा, वो किसका मान रखेगा? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। आज गरीब और मज़दूर की रोटी ख़तरे में है। इनकी रोटी में तिजोरी में बंद होने को जा रही है, इसलिए किसान यहाँ पर संघर्षरत हैं। जबकि कुछ लोग इनके जो इनसे बीजेपी से जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये तो नकली किसान बैठे हैं। कितनी शर्म की बात है ये। अगर ये नकली किसान है तो असली कहाँ पर हैं? असली क्या विदेशों में चले गए हैं? क्या देश को छोड़ कर चले गए हैं? ये तो सारे देश के किसान यहाँ बैठे हैं और उन्हीं को नकली बता रहे हो, तो वो असली हैं कहाँ? शर्म की बात है ये। यानी कोई भी सरकार इतनी निकम्मी और इतनी घटिया गैर जिम्मेवार कैसे हो सकती है जो अपने किसानों को नकली बताती है? कभी इनको खालिस्तानी बताएगी, कभी इनको उग्रवादी बताएगी, कभी इनको नकली बताएगी। और मैंने कई बार कहा है कि आपके पास असली किसान हैं तो उनको ले आइए, उनको इन किसानों के बगल में बिठा दीजिए। और आपके अगर असली वालों की संख्या ज़्यादा है, जिसको आप असली कह रहे हो वो ज़्यादा है, तो मैं हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़ के इनको उठा दूंगा यहाँ से। मैंने सरकार को कई बार बोला है, लेकिन सरकार मतलब उनके पास होंगे तभी तो लाएंगे। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। यानी 10 महीने का संघर्ष लगातार होने वाला है और आज तक सरकार, जैसे किसान आए थे उसके बाद वैसे के वैसे ही कोई नहीं, मतलब 20 जनवरी के 22 जनवरी के बाद तो कोई मीटिंग नहीं हो रही है। यानी आप लगा लीजिए कि 8 महीने से ज़्यादा समय तो हो गया है कि किसानों की तरफ सरकार का मुंह नहीं हुआ है। इससे पहले चलिए, चाहे वो दिखावे के लिए थी, कुछ मीटिंगें बुलाई जा रही थी, दिखावे के लिए थी, क्योंकि उनमें कोई नतीजा निकला नहीं। एक्चुअली नतीजा निकलेगा प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि इसके अलावा पावर उन्होंने किसी को दे ही नहीं रखी है। लेकिन वो मीटिंग करा रहे थे औरों से। क्या होगा उनके पास? क्या हासिल होना है? उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं, कोई अधिकार है ही नहीं। कृषि मंत्री के पास कोई अधिकार है नहीं। तो ये समय की बर्बादी थी, केवल समय की बर्बादी थी, मीटिंगों का नाटक था। इन्होंने कुछ करना ही नहीं था। बहुत ही दुख की बात है और अब ये आगे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, किसान इंसान हैं, उनका भी सब्र का बांध टूट सकता है, सब्र का बांध टूट सकता है। तो सरकार को समय रहते ये सोच लेना चाहिए कि 10 महीने जिनको हो गए हैं, कितने कितने ख़तरनाक समय का इन्होंने यहाँ पर सामना किया है। कड़ाके की ठंड, कड़ाके की बारिश, कड़ाके की गर्मी, और उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हैं। लेकिन ये गारंटीड नहीं होता है। देखिए, हर इंसान के अंदर दुख और सुख और महसूस ये सब कुछ होता है, दर्द भी महसूस होता है। तो दर्द महसूस करते करते कहीं सब्र का बांध टूट गया तो ये बहुत ही दुखद होगा देशवासियों के लिए, बहुत ही दुखद होगा अपने देश के लिए। तो मेहरबानी करके सरकार तुरंत इस पर एक्शन ले और किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, वरना आप पैकअप करके अपना बिस्तर बांध करके तैयार हो जाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।